हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका दो यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। पहला जो है वो आईआईटी से रहने वाला है, आईआईटी मद्रास से, जो कि आपका चेन्नई में रहने वाला है। और दूसरा जो है आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, ये आपका असम में रहने वाला है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, तो चलिए हम पहला जो है आपका आईआईटी वाला देख लेते हैं। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करियर सेक्शन पे आप आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशन दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप व्यू द करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला वाला डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है नीले कलर में, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ से अगर आपको आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तेजपुर यूनिवर्सिटी का, तो देखिए ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो कॉर्नर में लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट करके दिया हुआ है। तो रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है इनका रिक्रूटमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो है एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फ्यू नॉन टीचिंग पोजीशन, मतलब ये नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जॉब रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन में, तो अगर आप एलिजिबल है तो चेक कर लीजिएगा ये भी। ठीक है, मैं बस ये वाला आपका जो है नॉन टीचिंग पोजीशन दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ज्यादा लोग जो है आ जाएंगे, मतलब सुटेबल रहेंगे इस जॉब के लिए। देखिए मैं सारा जॉब जो है वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके और आप लोग को दिखाता हूँ, कोई भी इधर उधर का जॉब नहीं दिखाता हूँ मैं। तो जो है आप लोग जो ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप लोग अपने एंड से भी जरूर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में कि आप लोग अपने एंड से भी चेक किया करिए कि कोई भी जॉब जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो है स्कैम्स चलते हैं। तो आप लोग जो है कोई भी स्कैम्स में ना फंसे, सारे जॉब के ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके आप चेक करें। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो पहला अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट देखिए आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी वाला ही है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी है तेजपुर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका, और ये जो है आपको थ्रू समर्थ पोर्टल जाके आपको अप्लाई करना है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। और ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अगर आपको जो है कोई भी दिक्कत वगैरह हो रही है तो आप जो है इनसे ईमेल करके इस पे आप पूछ भी सकते हैं। और एक्चुअली जो है ये पोस्ट जो है पहले भी आया हुआ था, तो अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है, देखिए ये पहले भी आया हुआ था, तो अगर आपने अप्लाई किया तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर स्टिल आप चाहते हैं तो आप जो है अपना पूरा डिटेल जो है अपडेटेड बायोडेटा इस ईमेल पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, और ये है उनका लास्ट डेट 24 मई, मतलब 24 मई तक जो है आपका भेज देना है और अप्लाई भी करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं इसमें। तो देखिए आपका जो है 30 अप्रैल से जो आया हुआ था, और ये लास्ट डेट इसका 24 मई रहने वाला है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट यहाँ पे देखिए इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, जो कि एक पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ए की जॉब रहने वाली है। यहाँ पे आपका लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो है 78,800 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, तो अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 56 ईयर से जो है आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे 4 पोस्ट है। ग्रुप ए का ये भी रहने वाला है, 56,100 आपको जो है दिया जाएगा। प्लस जो है आपका पूरा उसमें एडिशनल जो भी अलावेंसेस वगैरह होंगे वो सब जोड़ के यहाँ पे भी लिखा गया है। तो आप लोग जो अपने एंड से एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है अगेन 40 ईयर से ज्यादा आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। 3 जो है अनरिजर्व के लिए, एक जो है ओबीसी के लिए। नेक्स्ट अगर देखे तो असिस्टेंट के लिए है, यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। ग्रुप बी का जॉब है, 35,400 यहाँ पे दिया जाएगा। 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए रहने वाला है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एक है, ग्रुप सी का जॉब है, 25,000 यहाँ पे दिया जाएगा। 32 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट का दो है, ग्रुप सी का रहने वाला है, ये भी 25,000। और 32 ईयर्स से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनरिजर्व के लिए ये रहने वाला है। सिक्स्थ अगर देखें तो अपर कलर डिवीजन का रहने वाला है, मतलब अपर डिवीजन कलर का यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। ग्रुप सी के लिए 25,000, यहाँ पे भी 32 ईयर से ज्यादा नहीं, और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे भी आपका
रहने वाला है। लोअर कलर डिवीजन का अगर देखें तो यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाला है टोटल। और ग्रुप सी का यहाँ पे ये भी जॉब है, 19,900 जो है बेसिक पे आपको दिया जाएगा। और 32 ईयर्स यहाँ पे आपका जो है एज लिमिट रहना चाहिए मैक्सिमम। और 5 ईयर्स जो है आपका, सॉरी, 5 अनरिजर्व के लिए और एक जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ का अगेन इसका भी जो है 5 वैकेंसी रहने वाला है यहाँ पे ग्रुप सी के लिए। अगेन ये पोस्ट है और 18,000 यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 32 ईयर से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 3 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे किया हुआ है इन लोगों ने, तो पहला अगर देखें तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे तो आपका, अगर आप इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिसर बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज अकाउंट सर्विस में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का मिनिमम जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 5 साल का भी। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 साल का चाहिए तो आपको रेगुलर सर्विस और लेवल 11 में अगर आपने काम किया है ऑडिट की तरह, ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यहाँ पे कोई भी आपको जो है एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा जा रहा है। केवल अगर आपने जो है मास्टर डिग्री किया है 55% मार्क्स के साथ तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट के लिए रहने वाला है यहाँ पे एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है एज यूडीसी और फिर इक्विवेलेंट इन द लेवल 4 या किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर किसी पीएसयू में आपने काम किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का जॉब रहने वाला है। ये भी एक पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आपका रहने वाला है। तो आपका कोर्स जो है फिजिक्स में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और जो है 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे मेंटेनेंस में, एक्सपेरिमेंट्स में, ये सब चीजें जो है लेबोरेटरी में आपने अगर 2 साल काम किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे 2 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री अगर आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं और 2 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है। रेलिवेंट फील्ड में अगर आपने लोअर डिवीजन क्लर्क पे काम किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं भी, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अपर डिवीजन कलर का अगर देखें तो यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है अगेन रेलिवेंट फील्ड में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। लोअर डिवीजन कलर का यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री में अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। यहाँ पे भी देखिए आपका कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। भले यहाँ पे जो आपका स्पीड टेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग वगैरह भी। ठीक है। या तो अगर इंग्लिश टाइपिंग या तो हिंदी टाइपिंग और करके दे रखा है। ठीक है। कोई भी अगर आपको आता है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पे देखिए 5 वैकेंसी रहने वाले हैं। यहाँ पे केवल आपने अगर 10th पास किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, या फिर जो अगर आपने आईटीआई वगैरह पास किया है तो भी यहाँ पे एलिजिबल देखिए और करके दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट बाकी चीज जो है यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बेसिस पे ही जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह जो है हो सकता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो ये सब फर्दर जो है आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में ये नोटिफाई कर देंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कि क्या आपका कैसे ये रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 500 आपको देना है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फी नहीं देना है। ठीक है। आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करना है। यहाँ पे अकाउंट नेम वगैरह दे रखा है, सेविंग बैंक अकाउंट, आईएफसी कोड वगैरह सब कुछ दे रखा है। ठीक है। तो जो है आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा जल्द से जल्द। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए आपका आईआईटी मद्रास वाला, ये आईआईटी मद्रास का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन लोगों ने, और ये आपका चेन्नई में रहने वाला है। यहाँ पे उनका जो है टेलीफोन नंबर भी दे रखा है और ईमेल भी दे रखा है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप जो है इनको ईमेल वगैरह करके पूछ सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो ग्रुप ए का पोस्ट रहने वाला है। ग्रुप ए में जो है आपका लाइब्रेरियन के लिए रहने वाला है, डेपुटेशन के लिए। यहाँ पे एक वैकेंसी है। ठीक है। 50 ईयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। AL14 के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। सेकंड अगर देखें तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का है। यहाँ पे लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। एक वैकेंसी रहने वाली है, वो भी अनरिजर्व के लिए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का है यहाँ पे 50 ईयर्स अगेन लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा। 2 वैकेंसी यहाँ पे। टेक्निकल ऑफिसर का यहाँ पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग एक वैकेंसी यहाँ पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यहाँ पे है लेवल 12 के अकॉर्डिंग जो आपको 2 वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी।
ग्रुप बी का अगर देखें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का है। यहाँ पे आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग 32 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट है और 1 यहाँ पे वैकेंसी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे 32 ईयर्स है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो आपको 5 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ग्रुप सी का अगर देखें तो जूनियर असिस्टेंट का रहने वाला है। यहाँ पे लेवल 3 का है। यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे 27 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो है स्टार्ट हुआ था 19 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट जो है 19 मई रहने वाला है। ठीक है, तो जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत कम ही समय बचा हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका क्या क्या जो है डिटेल दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे भी आपका 500 लगेगा और आपको जो ऑनलाइन ही पे करना है। अगर आप जो SC ST या फिर PWBD या फिर विमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई फी नहीं देना है, आप एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं भेजना है इंस्टीट्यूट पे, केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए द रिटन टेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली इन, देखिए ये कुछ भी कंडक्ट करा सकते हैं, रिटन टेस्ट या फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट। ठीक है। और ये कौन से लैंग्वेज में कराएंगे, वो इंग्लिश में ही कराएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर इंटरव्यू आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, तो वो आप जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जो कोई भी क्वेरी है तो आप जो है इस पे ईमेल करके पूछ सकते हैं और इनसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ है और सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए आपका लाइब्रेरियन के अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, प्लस जो है अपने मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ। या फिर जो है अगर आपने PhD वगैरह किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांग रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का एक पोस्ट रहने वाला है। मास्टर डिग्री अगर आपने किया किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में 55% मार्क्स के साथ। ठीक है। और 15 ईयर्स का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार का यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाला है। मास्टर डिग्री अगर अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ और 5 ईयर्स का आपके पास जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर का एक पोस्ट रहने वाला है। मास्टर इन फिजियोथेरेपी में अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और 5% सॉरी 5 ईयर्स का जो है आपका यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस वगैरह में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 55% मार्क्स आपका फिजियोथेरेपी में होना चाहिए, मतलब मास्टर्स में होना चाहिए। अगर आपने बैचलर भी किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फिजियोथेरेपी में। अगर आपने बैचलर बैचलर किया है फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का होना चाहिए और 55% मार्क्स उसमें भी होना चाहिए और 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री अगर आपने किया है 55% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में दे रखा है आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट का है। यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। अगर आपने बैचलर किया है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में और 4 साल का वो कोर्स रहना चाहिए तो यहाँ पे आप एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ। अगर आपने जो है 3 साल का, यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपने बैचलर जो है 3 साल का किया है तो आपको जो है MSc भी किया होना चाहिए बायोलॉजी में या फिर किसी लाइफ साइंस किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए और 5 साल का यहाँ पे भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे देखें तो 5 पोस्ट रहने वाला है। बैचलर डिग्री अगर आपने आर्ट्स में, साइंस में या फिर ह्यूमैनिटीज में किया है या फिर कॉमर्स वगैरह में तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए और 6 साल का जो है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे देखें तो 10 पोस्ट है। बैचलर डिग्री अगर आपने जो है आर्ट्स में या फिर साइंस में या फिर ह्यूमैनिटीज में किया है, ठीक है, कॉमर्स में या फिर, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे देखिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। तो जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस मांग रहा है वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर, कहीं कहीं जो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो भी। ठीक है। सो आई होप कि जो है आपको दोनों समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो है इतना हार्डशिप जो है आप लोग के लिए कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोस को और जो है सब्सक्राइब भी कर लिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच।